नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है पार्ट 2 के अंदर। और आपने पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा था भाई रैनागिरी धाम का पर्वत घोड़ा। और जिस तरीके से यहाँ पर पर्वत हैं उस तरीके से पर्वत की हाइट है। अगर किसी भाई ने पर्वत घोड़ा नहीं देखा हो तो आप पार्ट फर्स्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन घोड़ा है। और जिस तरीके से आज के टाइम में हाइट का क्रेज़ है वही हाइट आपको उस घोड़े के अंदर देखने के लिए मिलेगी। और एटीट्यूड के बारे में भी बात करें तो बहुत शानदार और अनुशासनशील घोड़ा बाबा जी ने तैयार किया है। और मेरे को लगता है बाबा जी आपके यहाँ पे जितने भी घोड़े हैं सब अनुशासन में रहते हैं, ऐसा कैसे? यानी कि आश्रम है इस वजह से? भाई ऐसा है, जैसा हम हैं वैसे हमारे घोड़े हैं। भाई देखो, जीव से जब हम प्रेम करेंगे हाँ हाँ, तो हमसे वो कई गुना प्रेम करता है। जब हम बिल्कुल। उसके अंगली करेंगे तो वो हमारे तो अंगली पहली करेगा। तो ये बात हमको भी। तो हम जो है ना उसे अपने से ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो वो हमसे कई गुना वो ज़्यादा हमसे प्रेम करता है। वो घोड़ा घोड़ी आ रहे थे ना तो मैं यही देख रहा था, मैंने यार सब घोड़े अनुशासनशील है। सब आते ही चुपचाप खड़े हुए अपना फोटो वीडियो शूट कराया और पैडक में सीधे। ऐसे नहीं कि कोई नाटक करने वाला हो या फिर हाथ पैर मार रहा है, लाते मार रहा है। मेरे को लगता है लाते तो कोई भी घोड़ा घोड़ी नहीं नहीं नहीं, कोई मारता नहीं आपको। मारता, कोई नहीं मारता, लात नहीं मारते। और लात नहीं मारते, मुँह नहीं मारते। और ऐसे मतलब जैसे बच्चा रहता है ना, इस तरह से रहते हैं। तो और इसलिए मेरा इनसे प्रेम है। तो बाबा जी जैसे हमने लोगों को पहले पार्ट के अंदर दिखाया था पर्वत, जी और इस वीडियो में हम लोगों को दिखा रहे हैं त्रिकाल घोड़ा जो कि हमारे अभी सामने खड़ा हुआ है। जी। तो बात करें हम त्रिकाल के बाप की, तो त्रिकाल का बाप कौन है? त्रिकाल का बाप काला कांटा है। काला कांटा है। जी। और अगर बात करें त्रिकाल की हाइट की, तो हाइट में कितना होगा त्रिकाल? त्रिकाल 65+ है। 65+ है। जी। और उम्र में कितना हो गया होगा? 38 मंथ का है। 38 मंथ का। जी। तो अगर त्रिकाल की माँ की बात करें तो त्रिकाल की माँ कौन है? त्रिकाल की माँ जो है शानदार की बच्ची है। अच्छा, शानदार की बच्ची है। जी। ओके। और कहाँ पे है अभी? ये पंजाब में विचित्र है हम्म नाम का, हम्म। उसके पास में है ये घोड़ी। और पैदा कहाँ हुई थी इसकी माँ? ये आरपी जो गिल है, हाँ हाँ। उनके घर पैदा हुई थी बच्ची। अच्छा, आरपी गिल जो लुधियाना में है जी। उनका फार्म, वहाँ पे पैदा हुई थी। जी। तो अगर अब बात करें बाबा जी हम इस घोड़े की, तो घोड़ा कहाँ से लेके आए थे और किसने बताया घोड़े के बारे में? मैं पंजाब गया था दीप हम्म के पास में, और दीप को मैंने बोला, मैंने कहा भाई मेरे को ना बच्चा चाहिए। हम्म। तो उसने मेरे को जो है लेके गया। भोलू बाबा है पंजाब में। भोलू बाबा। हाँ जी। तो बिल्कुल। वहाँ गए तो ये छोटा सा बच्चा था। हम्म। तो मेरे को देखते ना इस पे जो है ना एकदम आकर्षण हो गया मैं। और मैंने कहा भाई ये बच्चा मेरे को दे दो। यानी एक वो होता है जैसे दिल में भा जाना। जी। तो बिल्कुल। उसने पहले तो कहा कि मैं खुद के लिए है, मैं तो नहीं दूंगा। हम्म फिर वो दीप से मैंने कहा भाई यार दिला दे मेरे को ये। हम्म। और भोलू बाबा से भी मैंने कहा, भोलू बाबा से मैंने कहा बाबा ये बच्चा तो दे दो मेरे को यार, मैं आश्रम में पालूंगा। हम्म मेरा चेतन भी नहीं रहा, हम्म। तो आप ये दे दो तो मैं दूसरा चेतन तैयार करूंगा इसको। बिल्कुल। तो फिर उसने कहा ठीक है आपको मैं दे देता हूँ। तो कितने उम्र का लाए थे त्रिकाल ये को? 6 महीने का था। ये भी 6 महीने के करीब जी। पर। तो बाबा जी जब ये बच्चा लेके आए आप, फिर इसकी भी परवरिश सेम पटवारी जैसी रही कि थोड़ा सा नहीं, एक डिफरेंट से रही? एकदम क्योंकि एकदम। मेरे को लगता है कि आजकल मारवाड़ी घोड़ों की थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा है। हाँ, नहीं एक सी दोनों की हम्म। एक ही खाना, एक ही तरह से रखना। मतलब कोई सेवा में कोई फ़र्क नहीं है। तो बाबा जी जैसे बात करें घोड़ों का सुबह से शाम तक का क्या शेड्यूल रखते हो, यानी क्या रहता है सुबह से भाई शाम तक? सुबह उठते ही तो हम जो है इनको पानी पिलवाते हैं सबको। हम्म वो पानी के बाद में फिर इनको दाना डलवाते हैं। हम्म और दाना के बाद में फिर इनको जो है, हमारी गायें हैं, गाय से दूध आता है। हम्म। फिर इनको सबको बराबर से दूध देते हैं गाय का। गाय का। फिर इनको जो है पैटक में घुमाते हैं। हम्म। आजकल तो हमने अभी तो नहीं घुमा रहे। नहीं, बरसात की वजह से है बरसात ना? की वजह से मौसम तो थोड़ा सा ऐसा ही है। हम्म। और नहीं इनको जो है ना पैटक में घुमाते हैं इनको। और उसके बाद में फिर ये उसी वहीं रहते हैं। ऐसे ही शाम का भी ऐसा ही शेड्यूल होता है, 3-4 बजे के लगभग हम्म। फिर इनको दाना दिया जाता है। और वही दूध हम जो है ना इनको पिलाते तो हैं। दाने में क्या दे रहे हो बाबा जी? दाने में चोकर होगी, जौ हो गया, चना हो गया, हम्म। अ, ऐसी चीज़ें। कभी कभी मूंग दे तो ये देते हैं। बॉयल करके देते हो बाबा जी के नहीं, हम कैसे? कच्चा ही देते हैं, भे के देते कच्चा हैं। कच्चा ही देते हाँ हो? जी। तो मेरे को लगता है कि ये घोड़ा भी अच्छा खासा हाइट में तैयार हुआ है ना? जी। तो बाबा जी अभी क्या लगता है, और हाइट में जाने की संभावना है कि नहीं है हमारी त्रिकाल ये की? इच्छा है कि
जैसे पर्वत जो है अभी बेहतर है, तो पर्वत तो हमारा 75 होना चाहिए। 75। ये हमारी इच्छाएं है। अब आगे तो भगवत इच्छाएं, कृपा अब है। इच्छा के सामने तो क्या, हाँ जी, बस सोचने तो कुछ भी सोच लो। हाँ, नहीं सोचा, मेहनत करेंगे तो उसका फल तो देते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे को कोई नहीं जानता था पहले, और आज मेरे को सब लोग जानते हैं। ये घोड़ों की देन है, और इसने मेरे को यश और कीर्ति दी है। तो मेरे को चेतन से ये जो ज्ञान मिला हुआ है, जिससे चेतन की मैंने सेवा करी, तो उसने मेरे को बहुत कुछ दिया, और वही उसी तरीके से मैं इनकी भी उसी तरह से सेवा करता हूँ, और इनने मेरे को बहुत कुछ दिया है, मेरे को यश कीर्ति दी है। तो बाबा जी घोड़े नहीं रखते थे उससे पहले आपका क्या क्षेत्र अस्तित्व था, और घोड़े रखने के बाद में जो जान पहचान की बात करें और कीर्ति की बात करें वो कितना है? भाई, पहले तो मेरे क्षेत्र लोग जानते थे। भाई, क्षेत्र के जो जो थे हमारे पास आसपास के यानी कि जो थे, आसपास के जो लोग हाँ, थे। वो लोग जानते थे, मतलब 50-100 किलोमीटर के एरिया में जानते थे। आज मेरे को विदेश तक भी जानते हैं, घोड़ों की वजह से। घोड़ों की वजह से जानते हैं। यानी घोड़ों का। ये घोड़ों की मेहरबानी है कि आज मेरे को, अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं कहीं भी चला जाता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं वहाँ से आया हूँ, तो सीधा बोलते हैं कि वो चेतन आपके पास ही था क्या? तो मेरी इतनी सेवा करते हैं वो लोग जो मेरे को जानते नहीं हैं, और जहाँ भी मैं जाता हूँ ना, घोड़ों की इतनी मेहरबानी है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो सब मेरे को लोग जानते हैं। मेरे चाहे को वो लगता है। पंजाब है, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे यूपी है, और जितने बड़े बड़े ठिकाने हैं वो सब लोग भी मेरे को जानते हैं। मेरे को लगता है चेतन ने जो नाम बनाया बहुत तगड़ा नाम जी बनाया है। जी। तो बाबा जी चेतन के कितने बच्चे मार्केट में होंगे? बच्चे 2-3 हैं। 2-3। हाँ जी। तो बाबा जी जैसे 6-7 साल का घोड़ा था तो कबरिंग के मार्केट में कम दी कैसे क्या? भाई, ऐसा था कि मेरा दिमाग में एक बात थी कि हम किसी का दूसरे बाहर की घोड़ियों को घोड़ा नहीं उठाएंगे, हम अच्छा। अपनी घोड़ियों को ही उठाएंगे, अपने लिए तैयार करा है, हम हाँ नहीं उड़ाते किसी को। हाँ हाँ। तो इसलिए मैंने किसी पे उठाया नहीं, और लास्ट में मेरे को एक ने बताया, एक मास्टर जी है, कि आप ऐसा मत करो, इसके साथ क्यों जाति करते हो, ये मतलब पहचान होनी चाहिए इसकी, और पहचान जब होगी जब आप बाहर की घोड़ियों पे करेंगे। तो जब हमने ऐसा सोचा, तो एक एक ही पंजाब में बच्चा आया, विराज। विराज, और 2 बच्चे मेरे पास पैदा हुए थे। एक वो अजय नैन को दे दिया मैंने, अजय नैन्सी जी को। नैन्सी को, बिल्कुल। और एक वो हर से नूनिया वाला, हम्म। एक वो पुष्कर से, वो मेरे से ले गया। 3 ही बच्चे आए। 3 ही बच्चे आए। और मेरे को लगता है कि जब बात करें, जैसे हम विराज सबसे बड़ा होगा हाइट में ना, जी। और मेरे को लगता है वो भी सेम आपकी तरह ही अपने घोड़े को पालते हैं, मनप्रीत भाई। वो भी बस पूछो मत, दीवाना है ना? हाँ हो जी। क्या है ना, आप तो 1-2 बार मैं होकर आया हूँ। मेरे को लगता है उसमें भी कभी कभार आप देखने जाते होंगे तो चेतन की झलक दिखती होगी। दिखती है, याद आती है उसमें। पर ये कि चलो बाबा जी आपके पास में देखो चेतन गया, आप देखो जाने वाले को तो कौन अब रोक सकता है, देखो तो पर ये है आपके भगवत पास में भगवान ने जब भी 2 हाँ, हीरे दोबारा दिए। दोबारा दे दी है। क्योंकि मेरे को लगता है कि जब किसी के पास में कोई घोड़ा चला जाता है ना हाइटदार, जी। तो मेरे को लगता है दोबारा वैसा घोड़ा उसके घर आ जाए बहुत बड़ी मुश्किल अब बात है। मुश्किल होती है। और मेरे को दूसरी, लगता है कि चेतन से ज़्यादा हाइट में, और देखो अब वो चेतन वाला जो प्यार है वो तो आप भुला नहीं पाओगे, हाँ, नहीं चाहे वो से नहीं, कोई वो भी नहीं, घोड़ा वो आ नहीं जाए। बोला पाएगा। पर ये कि दूसरा एक और मैं बताऊंगा आपको, कि हमारे जो वो चेतन था ना, उसमें कुछ ऐसा था, कोई देवी कृपा थी उस पर, कि यहाँ हमारे ना कम से कम 100 से 150 आदमी प्रति उसको देखने आते थे, डेली। डेली। मतलब हमको नहीं देखते थे, हाँ। आए चेतन को देखना है, चेतन को मतलब 100 से 150 आदमी नृत्य प्रति आते थे। वो फिर आपके पास बाबा पता जी नहीं ऐसा क्या था उसमें बहुत गुण, टाइम भी रह गया, और मेरे को लगता है पॉपुलर भी बहुत हो गया था बहुत हो घोड़ा। गए थे, बहुत जानते हैं उसको। क्योंकि आज बहुत सारे लोग जैसे बात करो कि भाई बाबा बाबा जी के बारे में, तो लोग बोलते अच्छा वही चेतन घोड़े वाले ना, हाँ जी, हाँ तो जी। आपका नाम आता है बाद में, और चेतन का नाम आता है पहले पहले। पहले आता है। हाँ तो जी। ये भी बहुत बड़ा फर्क जी। पड़ा। तो बाबा जी जैसे बात करें हम त्रिकाल की, तो त्रिकाल स्वभाव में कैसा है? बहुत शीतल है यानी कि अनुशासन। एकदम। जैसे वो मेरा वो था, चेतन था, इसी प्रकार का है। हाथ मुंह में डाल दो, कैसे भी उसको ले आओ, तो कुछ नहीं करता, एकदम शांत रहता है। तो बात करें बाबा जी कवरिंग कितनी घोड़ियों पे करवा दी है अभी? घोड़ियों पे मैंने 6-7 घोड़ियों पे करा दी है। 6-7 अपनी के बाहर की भी? बाहर की भी कराई 2-3। तो कितनी क्या फीस रख रखी है इसकी? 21,000 रुपये है अभी तो मैंने तो। 21,000 रुपये? हाँ बिल्कुल। हाँ। बाकी ये है कि लोगों को आपके एरिया में भाई इतने अच्छे घोड़े
कवरिंग के लिए और कम रेट में मिल रहे हैं, जी। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। क्योंकि मेरे को लगता है कि आज जहाँ घोड़ों की फीस लाखों में हो गई है, हाँ जी, हाँ जी। अगर यही घोड़े बाबा जी आपके पास नहीं होते और आप जान तो दूसरी जगह होते, तो आज इनकी फीस मेरे को लगता है कि 51,000 71,000 लाख जो भी रुपए से होती है वो कम। तो भैया देखो, दूसरे का तो हम क्या कहेंगे। हम्म। हमने ये सोचा है कि नहीं, ज़्यादा नहीं करना है। हम्म। और इसलिए ये भी इसलिए है कि हम फ्री वैसे भी कर दें, हम्म। फिर घोड़ों को जो है ना इसकी वैल्यू नहीं होगी। फिर तो वो आदमी को फ्री की चीज़ की तो आदमी को वैल्यू वैसे भी नहीं इसलिए रहती। इसलिए जो है ना हमने ये 21,000 रुपये रख रखा है। हाँ, कम कि से कम उसके बच्चे को ढंग से पालेगा तो सही, परवरिश तो करेगा। और आपने फ्री में कवरिंग दे दी तो उसका कोई मतलब नहीं नहीं, है। मतलब फिर नहीं आदमी रहता। क्या है कि उसकी फ्री की चीज़ की आज के तारीख में मेरे को लगता है बिल्कुल भी कोई कोई वैल्यू वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं अब जब आदमी 1.5 लाख 2 लाख रुपए दे के जब घोड़ी अपनी कवर कराता है ना, जी, तो मेरे को लगता है पल पल पे उसका ध्यान रखता है। ध्यान रखता अगर घोड़ी गलती से भी अगर लेट गई ना, आदमी तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करेगा। है। जी, और वही घोड़ी अगर मान के चलो कवर करवाए आदमी और 10 रुपए में कवर करा के लाया हो, तो फिर उसको क्या वैल्यू उस कोई घोड़ी की। वैल्यू नहीं होती उसकी। तो आज जब आदमी रकम पे करता है ना, तो मेरे को लगता है उसकी वैल्यू रहती है। हाँ, वो उसकी भी रहती है, फिर घोड़े की भी रहती है। बिल्कुल। हाँ जी, तो बाकी इसकी भी कवरिंग चालू है बाबा जी, है चालू ना। है। तो भाई अगर कोई भी भाई अगर अपनी घोड़ी कवर कराना चाहे त्रिकाल से, तो आप भाई लोग बाबा जी के पास आ सकते हैं। और मेरे को लगता है कि आज के कवरिंग के महंगाई के दौर में भाई साहब बहुत बेहतरीन घोड़े हैं। जहाँ लोग हाइट की डिमांड करते हैं, तो इन घोड़ों में हाइट भी है, सब कुछ है, सुंदरता भी है। तो जो भी भाई लोग आएँ इधर, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रदीप भाई हम तो किसान हैं, हम कैसे कवरिंग करा पाएंगे। तो भाई किसानों के लिए बाबा जी ने फीस बहुत कम रख रखी है। तो आप लोग यहाँ पे आएँ और अपनी गुड़िया कवर कराएं और अच्छा रिजल्ट लें। बाकी दोस्तों हम आपको मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर, और उसमें हम दिखाते हैं बाबा जी के फार्म की आपको 2 घोड़ियाँ जो कि बच्चे वाली हैं। वो घोड़ियाँ हम आपको तीसरे पार्ट के अंदर दिखाते हैं। ओके, थैंक यू बाबा जी। जय श्री राम।